आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आए। आज भिवानी आने का मुख्य जो मकसद है, ये एक मुहिम है, घंटी बजाओ गंदगी भगाओ। जो सोशल मीडिया पे गंद कल्चर जो फैला हुआ है, जिस तरह गालियां, जिस तरह से गुंडागर्दी, जिस तरह नशे का प्रचार, जिस तरह हिंसा का प्रचार हो रहा है, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि टटीरी एक गाना आया था, उसके बाद एक और गाना आया था। बहुत ही मतलब अश्लीलता से चीजें चल रही हैं। तो हमने सोचा मगा एक घंटी बजाने से भगवान भी जागते हैं, तो जाते हैं ना मंदिर में भी, घर में भी घंटी बजाते हैं मंदिर में अपने। तो मुख्यमंत्री साहब जाग जाए, सरकार जाग जाए। तो हमारा इसमें घंटी बजाओ गंदगी भगाओ, सीएम और सरकार को जगाओ, ये मुहिम है। इसमें 70 27 822 822 नंबर है। और मैं तो ये चाहता था कि अभी आज रामनवमी है, तो सबको रामनवमी की बधाई है। और माता रानी का आशीर्वाद लेके मुख्यमंत्री साहब को, जो मां बहनों को गालियां देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई सख्त कानून, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मुझे शक होता है इस बात पे कि पावर कहां पे है या वो करना नहीं चाहते हैं। तो इसको लेके मैं अभी अलग अलग जगह पे मैं सभी पत्रकार साथियों से ही बातचीत कर रहे हैं अभी, और लोगों के बीच में इस चीज को लेके जाएंगे। लोग परेशान हैं इस बात को लेके, और जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत गंदा असर पड़ रहा है। तो इसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और ये एक हरियाणा का इशू नहीं है। ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उनसे भी अपील करता हूं, और यहाँ भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के नेता, नायब सिंह सैनी सीएम है अपने, कि विधानसभा में, लोकसभा राज्यसभा में ये चीजें उठनी चाहिए। और अगर नहीं उठ रही हैं तो मुझे लगता है कि ये जो गाने अभी आ रहे हैं, जो अश्लीलता फैली हुई है, 1 घंटे का सेशन विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में होना चाहिए। उसका कौन सेंसर बोर्ड है? जब ये गाना आया तो 7वें 8वें दिन तो महिला आयोग जागी थी। किसको अथॉरिटी मिल रही है कि सरेआम धमकियां गोलियां मारने की सोशल मीडिया पे बात हो रही है? तो फिर जो एसपी साहब हैं, ये जो 70,000 पुलिस वालों का एक हरियाणा पुलिस का गैंग ही है, इससे बड़ा कौन सा गैंग है? वो क्या कार्रवाई करता है फिर? और गन कल्चर तो बंद कर दिया, कह रहे गन कल्चर, ये गाने बंद कर दिए। गन कल्चर के तो पुलिस है, गन कल्चर के लिए क्या है? तो मेरी लोगों से भी अपील है, ये जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सियाने समझदार लोग हैं, और ये 90 के 90 एमएलए, 15 एमपी, सबकी जिम्मेदारी है। विधानसभा सेशन चल रहा था, मैं तब से ही कह रहा था, अगर कोई तो बोलो, कोई तो सांस निकालो कि गलत हो रहा है, या फिर सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार ये चाहती है कि लोग ऐसे ही इंटरटेनमेंट करते रहें, गाड़ दुपड़ चलते रहें, और लोगों के असली मुद्दे से, चाहे वो बिजली का है, पानी का है, सीवर का है, नाली का है, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है, उस पर कोई सवाल ही ना कर पाए। और जो आज के दिन, क्योंकि आप देखोगे बड़े बड़े कई देशों ने तो बंद कर दिया सोशल मीडिया, बच्चों के लिए तो खासकर। अब कोरोना काल के बाद छोटे छोटे बच्चों के पास तो फोन है। तो भाई मेरा तो यही मानना है, या तो इसको बंद करे, ये नंगा नाच जो हो रहा है, सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे और इसको बंद करे, या फिर नंगे नाच का पूरा ही लाइसेंस दे, तो फिर तो होने दो जो होना है। तो इसको लेके हमें कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कि घंटी बजाओ भैया। घंटी बजा के शायद हो सकता है सीएम साहब, सरकार जाग जाए, एमएलए एमपी जाग जाए। बड़ी गजब बात यह है कि कोई एमपी एमएलए नहीं बोल रहा, बच्चे तो उनका भी है। कैसे कोई, कितनी हिम्मत हो जाती है कि मतलब किसी की मां बहन की गाली सरेआम दे रहे हैं? अगर कल कोई मुख्यमंत्री को गाली देगा, प्रधानमंत्री को देगा, या विपक्ष के नेता को देगा, या किसी डीसी को दे दे, कोई एसपी को दे दे, तो उसके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल किसी आदमी ने, कोई कमजोर आदमी ने, कोई बोध्य आदमी ने, तो एक डराने का तरीका हो गया है, सोशल मीडिया पे गंद फैलाने का तरीका हो गया है। और मतलब एक चौराहे पे कोठा, एक फोन में कोठा खोल दिया है। कल्चर तो कोठे हजारों साल से, मैं ये नहीं कह रहा हूं, गाली का कल्चर भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सार्वजनिक भोंडा प्रदर्शन हो। बेडरूम की चीज चौराहे पे नहीं होती है।
तो इस पर सरकार से मेरी यही अपील है, लोगों से भी है, समाज से भी यही अपील। कोई नहीं बोल रहा नवीन जय हिंद ये मुद्दा क्यों उठा मैं इसे मैं आने के लिए यार मन के जरूर था लाइट वाई लाइट की, मैं तो इसलिए मेरे को ये बात समझ में आई, बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं, अब कोई नहीं बोल रहा, अब महिला आयोग का काम है वो बोल रहे, अगर माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, विपक्ष का काम है वो बोल रहे। अब मैं तो भाई अपना रुखा ही मार सकूं, और तो मैं तो कोई अथॉरिटी तो हूं नहीं। सरकार को समझ आ जाएगी तो ठीक है, सीएम साहब की बड़ाई करेंगे, नहीं तो सीएम साहब के लिए लड़ाई करेंगे, और तो मेरे तो रखी है भाई, मेरे पास तो इतना ही है कि भाई अगर वो कर देगा तो कढ़ाई भी कर दूंगा। ये जो इस तरह का कंटेंट डालते हैं, मैंने आज एक वीडियो देखी, उसने अपना घर दिखाया, बोला मैं गंदा इसलिए। हाँ, तो वो ऐसे लोग अपनी माँ बहन बेटी को भी परोस सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है कि ऐसे उदाहरण नहीं है, पैसे के लिए लोग तो रोड पे भी सोते हैं, किसी ने घर परोस दिया, फलाना बला छत टपके, देश रोड पे सोए, स्टेशन पे सोए है, अपने उसके लिए बोला मैं गंद परोसता हूं, मतलब दूसरे देश का, समाज का, सोसाइटी का नाश करके आप कुछ के बारे, यही तो एक दौड़ है। आप सोचिए, देखिए कोई गाना आता है, उस गाने के अंदर फीम का भी, सुल्फे का भी, गांजे का भी, हर चीज का वर्णन होता है, बंदूक का भी होता है, सेक्स का भी होता है। अब ये चीज अगर इतनी सही है तो फिर सरकार फीम के ठेके खुलवा दे, दारू के खुल तो रहे हैं, गांजे के, सुल्फे के भी खुलवा दे, क्या प्रॉब्लम है? अगर गाने में कोई चीज करी जा सके तो ग्राउंड पे भी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। कौन सेंसर बोर्ड है? सेंसर बोर्ड सेक्स बोर्ड बन रहा है। फिर ये आते हैं, आगे भाई वापस ले लिया जी, डिलीट कर दिया जी, फलाना जी, दखड़ा जी, पास कौन कर रहा है? सवाल तो इस बात का है। अब एक फिल्म आई बताओ, उसमें बताओ है, मतलब गाड़ियों के अलावा तो गाड़ी के बिना भी बन सके थी। तो ये एक दिमाग को, लोगों के दिमाग को इस तरह से किया जा रहा है कि बेटा अपने बाप के सामने गाली दे सके, बेटी अपनी माँ के सामने दे सके, भाई बाप की, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही गंदा कल्चर है, और इस गंदे कल्चर के खिलाफ, इस गंदगी के खिलाफ सबको बोलना चाहिए, नहीं तो ये आप सब लोगों के बच्चों के लिए खतरनाक होने वाला है। क्यों पूरा प्रदर्शन है, वो टाइम आने पर वही तो चीज। अभी नवरात्रि थे तो मैं बूढ़ा बोल नहीं सकता, मैं जिस दिन मैं बूढ़ा बोलने लग गया, जो और वीडियो है उन अगर देखोगे, अगर मैं जिस दिन बूढ़ा बोलूंगा, शायद सरकार अभी तो आराम से बात कर रहे हैं, शायद उस टाइम पे सुनेगी, नहीं तो और एफआईआर हो जाएगी, और इससे ज्यादा तो क्या हुआ मेरे पे भाई। मेरा तो ये है मुख्यमंत्री साहब से कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तो हम लोगों को अभी शुरुआत है, अब ये 6 महीने चाल जा, कोई जरूरी थोड़ी 1 साल चाल जावे, कोई ये तो है नहीं कि भाई अभी तो शुरू करा है हमने। और इस अभियान में, क्योंकि ये अभियान बड़ा खतरनाक है, बड़ा रिस्की है, मैं इसमें किसी को ये नहीं कह रहा कि अभी कोई शामिल हो जाओ, मैं और रुके मान, क्योंकि देखो गन कल्चर वाले हैं, उनको खतरा है, तो वो गन कल्चर वाले भी पीछे लगे, गंद वाले जो जिसे बता रहे हो ना, आप बोला मेरी छात टपके जहां तक गंद फैलाऊं, तो निरे गंद फैला के खाना लाग रहे तो हैं, कोई नशा फैला के, तो ये लड़ाई बहुत खतरनाक है। क्या आप नशे के खिलाफ भी खड़े हो, आप गंद के तीनों, ये तो कोकटेल है, ये तो बहुत खतरनाक। और कोई बोलने नहीं, आप सोचो अगर इतना आसान होता तो कोई ना कोई एमएलए एमपी नहीं बोलता क्या? सुनता नहीं उन्हें, वे देखते नहीं, कोई नहीं बोलता, सारे ठसा पिए बैठे हैं, सारे पी जाए चुपचाप। मतलब एक घर में बाप नारा देखने लग रहा है, बेटा नारा देख रहा, बेटी नारा देखने लग रही, मां नारी देखने लग रही है ना, क्योंकि आप उन तक पहुंचाओगे। देखो अगर बालक है यार, बालका ने थोड़ी मेरा ही बतागा, वो तो आप जैसी परवरिश करोगे, जैसा वो करोगे, उस तरह से ही चलेगा। तो मैं लोगों से यही है कि भाई नवरात्रि हैं, और ये शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल धिगड़ा, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों लोगों ने इस देश का आजाद कराने के लिए बलिदान दिया था। तो ईसा तो ना करोगे, उनकी आत्मा भी रो है। तो हम तो वह उन देख के कोशिश कर रहे हैं, सरकार जाग जा, आ रहे हैं, घंटी बजाए थे, मंदिर में भी घंटी बजाओ, स्कूल में भी घंटी बजाओ है, तो बताओ भगवान भी जाग जाए, भगवान भी सुनता है। तो हम तो समाज और सरकार और सीएम साहब जाग जाओ बतेरा है, एक कानून बना दें, डायल 112 भी तो है ना, एक अच्छी सर्विस है, तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये आने वाले समय में, मैं आज भिवानी में ये बात 2026 में कह रहा हूं, अब मैं कदे होश का जीव में मरा एक अलग बात है, लेकिन 2030 में आप इसी बात को आप लोग ये कहोगे यार ये बहुत गंदा हो गया है,
और सही काम के लिए कोई गल्या नहीं आया करे, और उस चीज की मैंने जरूरत भी नहीं है। भूखे मारने मना आवे हैं, जो करना आवे हो मना आवे है। बूढ़े काम के लिए तो ला मैं नाचन वाली एक गल्या रखूंगा कि तभी वो बुलवा लो, सही काम के लिए, संघर्ष के लिए। और मैं इसलिए भी किसी को नहीं, जब यार एमएलए बख जाओ, एमएलए चले जा, मैं किसी ने 4 आदमी ने गले लेकर आंडो उन तो सस्ते भाव में सरकार डरा दे, झुका दे, रुपये दे और क्या मैं कर दे। तो मैं अपनी गारंटी ले सकूं, मैं नहीं ले रहा सगे भाई की भी गारंटी। कल ने कोई नू कह दे वो न्यू था तरीके, वो न्यू था, वो फलाना देख रहा, मैं नहीं इसलिए कर रहा हूँ। तो लास्ट में आप समाज पे थोप रहे हैं या फिर सरकार की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैंने यही तो पता नहीं कि उनका बच्चा क्या क्रिएट नहीं पता होता भाई साहब, नहीं पता होता बच्चों को, ऐसी बात नहीं है भाई। सरकार का भी मैं तो पेरेंट्स की तो कह रहा हूँ, समाज का मतलब यही तो है कि समाज को भी देखना चाहिए। लेकिन सरकार जब तक वो नहीं करेगी, समाज और सरकार दोनों का ये बीच का मामला है। अब यार पहले तो कोई भी गांव में टोक दिया करता, कोई गलत काम करता और मैं करता, थप्पड़ भी मार दिया करते, हम तो पिटा करते, कोई मार दिया था बड़ा बुजुर्ग गलत बात करते हुए। ईब तो मन 80 साल के बुढ़े का कोई मार दे चक्कू, कौन बोल रहा? कोई बोल नहीं रहा। खुद उसका बेटा मार दे, बाबू पोता मार दे। सरकार का काम है, सरकार किस लिए फिर है? अगर ऐसा ही राम राज्य, ऐसा ही नैतिक स्तर है लोगों का, तो फिर सरकार की जरूरत ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब से हमारी, सैनी साहब से ये अपील है, हुड्डा साहब से हमारी ये अपील है कि पहले हरियाणा में तो इस चीज को चला। और मैं गारंटी की बात कह रहा हूं, अभी एक मैं उसका धन्यवाद करूंगा, फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी ने कल ही एक नोटिस निकाला है कि भाई स्कूलों में ये रीलबाजी, ये वीडियो वगैरह बंद करो, ये कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, अपने अपने डिपार्टमेंट करेंगे लोग, लेकिन मैं तो करूं मुख्यमंत्री का एक आदेश बतेरा यार, हाथी के पांव में सब गापा। मुख्यमंत्री एक आदेश जारी करे, कोई भी पागा मां बहन की गाली देता, किसी को भी सार्वजनिक रूप से, उसने 5 चोटी करके काट गया, उसने शहर में घुमाओ। अब बिहानी है, बिहानी में कोई बकवासबाजी करे तो बिहानी का एसपी साहब है, डीसी साहब है, वेनू का है। जिस दिन मान लो बिहानी का एसपी कह देगा मन में बिहानी जिले का कोई भी आदमी बालक अगर गाली देता पा जाए सोशल मीडिया पे किसी को, मां बहन को खालता रह देंगे। उसकी हिम्मत है किसी की? सवाल पैदा नहीं। तो मैं बिहानी के एसपी साहब से भी कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि एसपी साहब इस पे आप लोगों को या का मैसेज तो थोड़ी कर सके यार, सर्कुलेशन एसपी तो कह सका है बात, अगर मेरे को भेजो। और मैं इसलिए सरकार से कह रहा हूं कि सरकार एक नंबर जारी कर दे, अगर ये नंबर है, अगर किसी को दिखा कि ये आईडी पे इस आदमी है, इस जिले का, इस गांव का फलाना या शहर का आदमी है, ये गाली गलौज कर रहा है, तुरंत कार्रवाई करवा दो यार। कौन है किसी का सौदा ना होता, ये बहुत सोता सौदा हो। तो नवीन जी, ये जो घंटी आप लेके घूमते हैं, अब तक कितने जिलों में बचा? अभी तो भाई साहब मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब थी, तो अभी तो शुरू ही कराया है। अभी तो रोहतक पानीपत गया था मैं, आज भिवानी आया हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे एक बार एक राउंड मारेंगे, फिर उसके बाद इसका आपको अलग अलग रूप देखना पड़ेगा। और नहीं तो मैं तो इसमें एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके पास भी जाऊंगा, पूछूंगा भाई। मैं तो सीधी बात, मैं तो ये कहूंगा भाई, ये इन चीजों को या तो तुम अपनी विधानसभा में बचाओ, नाचने दो एमएलए एमपी भी नाचा, क्या प्रॉब्लम है? हम बताओगे कि ये गाने हैं भाई, हमने सुनने पड़ रहे हैं, इन गाने बना चुके विधानसभा में, क्या प्रॉब्लम? नाचना में तो प्रॉब्लम नहीं है। लोकसभा राज्यसभा वाले नाच, या तो बंद कर दो या फिर भाई नाचो तुम भी।